बहुत समय पहले वीरगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था, जिसका शासक राजा आदित्य सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसके किले के एक अंधेरे हिस्से के बारे में अजीब अफवाहें थीं। कहा जाता था कि रात होते ही वहां से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। राजा इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए एक रात वह अकेला मशाल लेकर उसी बंद पड़े हिस्से की ओर बढ़ा। गलियारे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में सड़ांध की गंध फैली थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। अचानक एक कमरे से कराहने की आवाज आई। राजा ने दरवाजा खोला तो भीतर एक औरत की परछाई दीवार से बंधी दिखाई दी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझ पर आपके पूर्वजों ने अत्याचार किया था। मेरी आत्मा यहीं कैद है। जब तक आपका कोई वंशज अपना बलिदान नहीं देगा, यह किला रक्त मांगता रहेगा। इतना सुनते ही हवा तेजी से गूंजने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन सैनिकों ने कमरे में राजा की तलवार पड़ी। राजा आदित्य सिंह के गायब होने के बाद राज्य में डर और अराजकता फैल गई। सिंहासन पर बैठा उनका छोटा भाई राजकुमार विक्रम, जो बचपन से ही रहस्यमयी बातों में दिलचस्पी रखता था, उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को वापस लाएगा और श्राप का अंत करेगा। एक आधी रात किले के बाहर एक बूढ़ा साधु आया और उसने विक्रम से कहा, महाराज को बचाने का केवल एक ही तरीका है। किले के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां मृत आत्माओं का द्वार है, लेकिन सावधान, वहां हर कदम पर मृत्यु छिपी है। साधु ने एक तावीज दिया और विक्रम मशाल लेकर तहखाने में उतर गया। नीचे की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर लोहे की जंजीरें खुद ब खुद हिल रही थीं। अचानक एक भूतिया छाया उसकी ओर झपटी, पर तावीज की रोशनी से चीख कर पीछे हट गई। अंत में विक्रम एक बड़े काले दरवाजे तक पहुंचा, जहां राजा आदित्य सिंह जंजीरों में बंधे कराह रहे थे। दरवाजे पर खून से लिखा था, एक का बलिदान या दोनों की मृत्यु। विक्रम ने बिना सोचे तलवार उठाई और अपनी हथेली काटकर रक्त दरवाजे पर टपकाया। दरवाजा खुला, राजा आजाद हो गए। लेकिन उसी पल विक्रम की चीख गूंजी और वह अंधेरे में खींच गया। कहा जाता है, अब विक्रम की आत्मा ही किले की रखवाली करती है, और जो भी 12 बजे किले के पास जाता है, उसकी परछाई कभी